दुनिया की नजरें खाड़ी में चल रहे युद्ध पर टिकी हैं, ठीक है। लेकिन असली कहानी, असली खतरा वो सुर्खियों में नहीं है। ये खामोश संकट है जो हमारी फूड सप्लाई को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है। आइए समझते हैं कि कैसे होर्मुज जल डमरू मध्य में एक नाकाबंदी एक ऐसी अदृश्य भुखमरी को जन्म दे रही है जिसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। चलिए थोड़ा भविष्य में चलते हैं। कल्पना कीजिए, तारीख है 28 फरवरी 2026। दुनिया भर के न्यूज़ चैनलों पर बस एक ही खबर है जो हर जगह छाई हुई है। खाड़ी में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हो चुका है और जाहिर है सबका ध्यान फौरन युद्ध और तेल पर चला जाता है। और फौरन इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। तेल की कीमतें बस आसमान छूने लगती हैं। वित्तीय बाजारों में एक घबराहट की लहर दौड़ जाती है और हर कोई बस इसी की बात कर रहा है। पर रुकिए, क्या हो अगर हम सब गलत जगह देख रहे हैं? क्या हो अगर असली कहानी तेल की है ही नहीं? क्या हो अगर मीडिया एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक खतरे से चूक रहा है? एक ऐसा खतरा जो सीधे हमारी रसोई तक पहुंच रहा है। अब इस पूरे छिपे हुए संकट का जो दिल है ना, वो इस एक नंबर में है, 33%। जरा सोचिए इसके बारे में। दुनिया का 1/3 समुद्री उर्वरक व्यापार यानी 1/3 उसी एक छोटे से रास्ते से गुजरता है जो अब पूरी तरह से बंद है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। तो ये यूरिया है क्या? बला आसान भाषा में समझिए, ये फसलों के लिए एक सुपर प्रोटीन शेक जैसा है। यही वो जादू है जो हमें इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं, चावल और मक्का उगाने में मदद करता है। इसके बिना हमारी पूरी ग्लोबल फूड सप्लाई की जो नींव है ना, वो हिल जाएगी। और ये देखिए इसका फौरन दिखने वाला असर। इस चार्ट पर नजर डालिए, यूरिया की कीमतें करीब करीब 50% तक बढ़ गई हैं। आप सोच सकते हैं, ये दुनिया भर के किसानों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। तो सवाल यह है कि खाड़ी में एक जल डमरू मध्य के बंद होने का असर हमारी और आपकी किराने की टोकरी तक कैसे पहुंचता है। आइए इस पूरे चेन रिएक्शन को, मतलब एक के बाद एक होने वाले असर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है और सच कहूं तो ये काफी डरावना है। हिसाब बिल्कुल सीधा है, उर्वरक नहीं तो फसल कम तो खाना कम। ये एक सीधी लाइन है जो एक मिलिट्री एक्शन से शुरू होकर ग्लोबल भुखमरी तक जाती है। अब देखिए, किसान बेचारे एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। उर्वरक का खर्चा तो आसमान छू रहा है, लेकिन उन्हें अपनी फसलों की वो कीमत नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मतलब वो हर दिन पैसा गंवा रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो उन्हें बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कम उर्वरक का इस्तेमाल करना, जिसका सीधा मतलब है कम खाना उगाना। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अरे ऐसा कुछ तो हमने हाल ही में देखा है ना। हाँ, बिल्कुल देखा है, लेकिन ये मामला अलग है, बहुत अलग। चलिए देखते हैं कि 2026 का ये संकट 2022 से कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों है। ठीक है, अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। 2022 में क्या हुआ था? गेहूं की कीमतों में आग लग गई थी। वो खाने की उपलब्धता का संकट था। लेकिन 2026 में असली झटका यूरिया को लगा है। ये खाने के उत्पादन का संकट है, ये भविष्य की पैदावार का संकट है, और यही बात इसे इतना डरावना बनाती है। याद कीजिए, 2022 में दुनिया ने फॉरेन एक्शन लिया था। सब एक साथ आए, एक समझौता हुआ, रास्ता निकला। लेकिन अब बिल्कुल सन्नाटा है। संयुक्त राष्ट्र में बहसें बंद दरवाजों के पीछे अटकी हुई हैं। दुनिया एकदम बटी हुई है और इस सब के बीच उर्वरक से लदे जहाज बंदरगाहों पर खड़े हैं। देखिए, लक्ष्य बहुत सीधा और जरूरी है। एक सुरक्षित गलियारा बनाना, जैसा उन्होंने अनाज के लिए किया था, वैसा ही अब उर्वरक के लिए करना होगा, ताकि ये उन किसानों तक पहुंच सकें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सिर्फ अच्छे इरादों से तो जहाज चलते नहीं हैं। कूटनीति पूरी तरह से फेल हो रही है और कोई भी कमर्शियल शिपिंग कंपनी अपने जहाज़ों और क्रू को एक वॉर जोन में भेजने का रिस्क नहीं लेना चाहती। तो वो जो सुरक्षित गलियारा है ना, वो बस एक दूर का सपना बनकर रह गया है। तो इन सारे आंकड़ों और इस पूरी पॉलिटिक्स के पीछे एक मानवीय कीमत है जो चुकाई जा रही है। तो आखिर इस अदृश्य भुखमरी की असली कीमत चुका कौन रहा है? ये वो देश हैं जो इस संकट की सीधी चपेट में हैं, सबसे आगे। ये खाड़ी से आने वाले फर्टिलाइजर पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं और ये पहले से ही लड़ाई, सूखे और गरीबी से जूझ रहे हैं। तो ये उर्वरक संकट उनके लिए सिर्फ एक और मुसीबत नहीं है, ये एक तरह से मौत का फरमान है। चलिए एक केस स्टडी देखते हैं, सूडान की। यहाँ एक विनाशकारी गृह युद्ध, ईंधन की भारी कमी और अब ये उर्वरक संकट
ये तीनों मिलकर एक ऐसी तबाही मचा रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक बार इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2,10,00,000 लोग। ये एक हैरान कर देने वाली संख्या है जो पहले से ही भुखमरी का सामना कर रही है। अब सोचिए, इस जलती हुई आग में महंगे उर्वरक और ईंधन की कीमतें घी का काम कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी आपदा को एक अकल्पनीय त्रासदी में बदल रहा है। तो आखिर में बात बस इस सवाल पर आकर रुक जाती है कि हम तवज्जो किसे दे रहे हैं। सुर्खियां तेल के एक बैरल की कीमत पर चीख रही हैं, लेकिन उस फसल की असली कीमत क्या है जो कभी बोई ही नहीं गई? ये सिर्फ एक आर्थिक सवाल नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है जो इस अदृश्य भुखमरी के रास्ते में खड़े हैं।